ठीक है, V0 फाइंड करना है और यहाँ पे हमने वोल्टेज को फाइंड किया है, एम्पीयर 2 करता है, तो वोल्टेज फाइंड करने का मुझे आज दिखा देगा, तो करंट 2 है, रेजिस्टर 2 है, ये 6 मिनट 6 मिनट और यहाँ पे ये सर्किट ये और इसमें क्या किया सुपर पोजीशन फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज V0 इन ओके सुपर पोजीशन को हमें क्या करना है ठीक ओके इंजीनियर से तराशा करना है नहीं करने तो दिक्कत है दोबारा वही अच्छा सवाल ये है ना कि ये जो है ना सर्किट मिला के जो मुझे दी है इसमें हमने V0 मालूम करना है दरंगा करी और नीचे देखिए के बाद इसको और स्पेसिफिकली हमने जो है इसमें सुपरपोजिशन पे मालूम सो हाउ वी कैन फाइंड V out सुपरपोजिशन हम इस तरह करेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम शॉर्ट कर देंगे, जो करंट सोर्स है एक सोर्स का अलग अलग हम करंट को वो फाइंड करेंगे, वोल्टेजेस अलग अलग जब उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कैप्चर भी आउटपुट सही बात वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को हम ओपन छोड़ेंगे। सही बात बस ये काम ये चीज़ तो आपको याद है कि इंडिविजुअल सोर्स को हम इस्तेमाल करें अच्छा so why not okay this is the circuit what should we do first you know क्या करें कौन से सोर्स को हम कंसीडर करें 6 एम्पीयर को ओके 6 एम्पीयर को जब हम कंसीडर करेंगे तो all other sources will be off अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और ये इस सर्किट में जो है ना 3 सोर्सेज हैं तो ये क्वेश्चन जो है ना ये प्रॉब्लम 3 स्टेप्स में होगा 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स में होगा चलो 4 स्टेप्स फर्स्ट जो है ना हम कंसीडर क्या करेंगे 6 एम्पीयर सोर्स को हम कंसीडर करेंगे all other sources will be off so look at over here that is in 6 ampere and 3 ohm 1 ohm over here 2 ohm यहाँ पे voltage source yes please प्लस माइनस V out यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स था वो क्या था करंट अंडरस्टैंड सो करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे ये ऑफ हो गया इसका और करंट वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट ठीक है V out को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे इस 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मालूम करेंगे कि इस 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है क्यों क्योंकि इस ओपन सर्किट में अगर आप देखें तो हमारे पास एक 2 ओम रेजिस्टर है उसमें जो है ना ड्रॉप होगा एंड 6 वोल्ट जो है ना सोर्स ठीक है जी अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो एक तो ये वोल्टेज आएगा उस वोल्ट मीटर दूसरा इसमें ड्रॉप है अंडरस्टैंड फिर इसमें हम इसकी पोलैरिटी को देखेंगे कि ये इसमें जो ड्रॉप है या ये जो वोल्टेज है ये एक दूसरे को एनहेंस कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी पोलैरिटीज को देखेंगे इस ड्रॉप की पोलैरिटी इसको एनहेंस कर रही है या जो है ना इसको मतलब उसको जो है ना अपोजिशन पेश कर रही है अपोजिशन और एनहेंस का क्या मतलब है फॉर एग्जांपल अगर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इस तरह से बनता है प्लस माइनस तो ये इसको एनहेंस कर रहा है प्लस माइनस दो वोल्टेज जो है ना वो उसकी पोलैरिटीज जो है ना इन सीक्वेंस है प्लस माइनस अगर इसका ड्रॉप जो है वो है माइनस प्लस देन इसको ये अपोज कर
इसमें से क्या होगा कि अगर ये ड्रॉप जो है ना ज़्यादा है, कम है, तो कम को जो है ना ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो वो रिजल्टेंट भी होगा। अगर जो है ना ये वाला ड्रॉप ज़्यादा है तो उसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो वो जो है ना आएगा। और पोलरिटी कौन सी वाली आएगी? जिस ड्रॉप या सोर्स का जो है ना वो पोलरिटी मतलब वैल्यू ज़्यादा है उसकी पोलरिटी भी आउटपुट में भी आएगी। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा सा बस देखते हैं कि क्या इंडिविजुअली जो है ना सुपर पोजिशन पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सुपर पोजिशन में क्या होता है कि एक सोर्स को हम टाइम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। उसमें से जो है ना मैंने पहले सबसे पहले क्या लिए है 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम वोल्टेज करंट सोर्स। उसमें मैं देखूंगा बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है। तो अगर आप इसको देखें इस सर्किट को, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल इस सर्किट। ये करंट सोर्स है, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक करंट यहाँ पे आएगा, ये टोटल करंट है आई टोटल, वो है 6। यहाँ पे जो है ना इस नॉट पे ये आई टोटल आके डिवाइड हो जाता है, एक हो जाएगा I1 और एक इस साइड पे आएगा दैट इज I2। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ R1 और इन दोनों को नाम दे दूँ R2 तो ये सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा। That is 5 ohm, that is 1 ohm. Agree? Yes, yes, sir. Agree करते हैं ना? क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, उसको मैंने सीरीज में कर दिया। अब क्या है ना, इसमें से मैंने इस पोर्शन में जो है ना करंट मालूम करना है I2 5, क्योंकि वही वाला I2 जो है ना वो 2 ओम में भी फ्लो करेगा, सीरीज में करंट सेम होती है। तो I टोटल मेरे पास अवेलेबल है दैट इज 6। करंट डिवाइडर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो करंट डिवाइडर I2 में मालूम करना चाहता हूँ। I टोटल अवेलेबल है R1 प्लस R2 दैट इज करंट डिवाइडर। जब इसमें मैं 5 ओम में ब्रांच में क्या करूँगा, करंट मालूम है 6 ओम है, ये सॉरी 6 एम्पेयर है। R1 जो है ना 1 है, 1 plus 5 that is 6 divided by 6 that is 1 ampere. Look like good, you know, look like good। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप देखें यहाँ पे अगर ये 1 एम्पेयर है तो बाकी करंट किधर गया, बाकी करंट इधर आए, वो कितना है, वो 5 एम्पेयर है। इसका मतलब 5 एम्पेयर इसमें चल जाता है और इसमें से ज़्यादा क्यों जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का माफा कर रहे हैं। मेक सेंस? तो आपका मतलब वो कैलकुलेशन भी आपको अपना आंसर ही आपको बताता है कि भाई ठीक है, मेरा जो है ना जो आंसर आया वो लुक गुड। ठीक शो। सो ये स्टेप तो हो गया और उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। इस डायरेक्शन को आपने ज़रूर जो है ना वो सुपर पोजिशन में आपने इस डायरेक्शन को क्या करना है, कंसिडर करना है। सो नाउ अब क्या करें, कौन सा सोर्स हम जो है ना वो कर लें, 4 एम्पेयर। इस 4 एम्पेयर को हम कंसीडर करते हैं, अंडरस्टैंड। अब बाकी अदर जो सोर्सेज हैं उसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। ठीक शो। सो लुक एट आवर हियर 4 ampere and then this and then 1 ohm। ठीक है। इस सोर्स को क्या करेंगे, हम ऑफ करेंगे। सो दैट इज 2 ohm 3 ohm 1 ohm। ये सर्किट बनेगा। इसमें से ये वोल्टेज सोर्स है, इसको जब ऑफ करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आपका जो है ना करंट सोर्स है तो ये ऑफ हो जाएगा, ओपन सर्किट कर देंगे इसको। ठीक शो। ये हमारे पास सर्किट आ जाएगा। अगेन ये वाले दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर ये करंट आएगा आई टोटल तो कुछ
करंट इसमें से इधर आएगा, कुछ इधर आएगा। फॉर एग्जांपल दैट इज I2 या I1 और ये I2। KCL है ना, यहाँ पे टोटल आएगा, दो में से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए ये करंट जो है ना यहाँ पे आएगा और थ्रू 1 ओम रेजिस्टर ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये 2 and 1 रेजिस्टेंस जो है ना ये सीरीज में। तो दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस। ये हो जाएगा 3 ओम, ये कितना हो जाएगा 3 ओम, ये 4 ओम। अंडरस्टैंड? मैंने इस ब्रांच में जो है ना करंट मालूम करा। अब इस सर्किट ये जो है ना ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस सर्किट में कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला आप इस्तेमाल करें या कोई और, ये सर्किट आपको बता रहा है कि आधा करंट इधर जाएगा आधा उधर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। बस ये नोट लिख लें कि two resistances connected in parallel, their values are same, that's why the current will be divided in two branches equally. And then ये इसका करंट का नाम अगर आपने I1 दिया है, ये I2 दिया है, तो I1 is equal to 2 एम्पीयर, क्योंकि आधा इधर जाएगा 4 में से, आधा इधर जाएगा। अंडरस्टैंड? डायरेक्शन भी आप कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड है। सो अगर आप देखें तो इसमें से पहला जो करंट था 6 ओम रेजिस्टर में की वजह से वो कितना था 1 एम्पीयर और डाउनवर्ड का ना। इसमें से जो 4 एम्पीयर सोर्स की वजह से जो करंट जा रहा है वो भी डाउनवर्ड जा रहा है और वो है 2 एम्पीयर। अंडरस्टैंड? अब आप क्या करेंगे, कौन से सोर्स को कंसीडर करेंगे? इस 6 कि ये 6 जो है ना इसमें से करंट ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, कितना है? सो नाउ इस 6 को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ऑल अदर सोर्सेज विल बी ऑफ। अंडरस्टैंड? सो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 वोल्ट, ये आपका है 1 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 2 ओम। ये सोर्स करंट सोर्स है, ये भी करंट सोर्स है। अंडरस्टैंड? इसको ओपन छोड़ देंगे, तो ओपन जब छोड़ेंगे तो इसको यहाँ पे जो है इसको रिमूव कर देंगे, ताकि सर्किट आपको जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो सिंपल नजर आए। ये आपका सर्किट हो गया, ठीक शो। अब इसमें आप करंट मालूम करें, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से करंट। सिंपल किस चीज से मालूम करेंगे? ओम लॉ से मालूम करेंगे। 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, 6 वोल्ट जो है ना उसका आपका वोल्टेज सोर्स है। तो करंट इसमें कितना है? करंट I इज इक्वल टू V/R। अगर ये टोटल है, ये टोटल है, तो इसको भी टोटल कर दो, इसको भी टोटल कर दो। अंडरस्टैंड? R टोटल कितना है? 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज और V टोटल 6 है, तो ये 6 हो गया एंड 2 + 3 5 + 1 is 6 ohm, and that is 1 ampere due to 6 volt source. So now अब क्या करेंगे? डायरेक्शन अपवर्ड है, कोई मसला ना पैदा हो जाए। हाँ मसला जोड़े ही बोले खा, मसला बनेगा। ये कितना है? 1 एम्पीयर। अच्छा, इसकी वजह से ये 1 एम्पीयर इधर जाएगा, हाँ अपोजिट। हाँ तो ये 1 एम्पीयर तो ये 1 एम्पीयर के साथ कट गया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है,
उसमें से ना 3 करंट जा रहे हैं। एक है ना 1 एम्पेयर इस डायरेक्शन में, 2 एम्पेयर इस डायरेक्शन में, 1 एम्पेयर इस डायरेक्शन। ये आर है, तो टोटल आई इसमें से कितना फ्लो कर रहा है? 1 जो है ना इसके डायरेक्शन के साथ इसके साथ कट गया, रिजल्टेंट करंट कितना हो गया? 2 एम्पेयर इन डायरेक्शन ऑफ डाउन। ठीक है, अब सर्किट को बनाएं, ओरिजिनल सर्किट को बनाएं। दैट इज 4 एम्पेयर, 2 ओम प्लस माइनस 6 वोल्ट। अच्छा, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं कोई अलामा हूँ, ठीक शो? हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, बुक वाले भी गलत हो सकते हैं कभी कभार, ठीक है? तो ये आप कभी भी इसको फाइनल ना समझे कि भाई बुक में जो लिखा हुआ है वो सही है और आपने सही आंसर्स को जो है ना उस बुक वाले आंसर के साथ फिट कर रहा है। नहीं, आप भी तो सही हो सकते हैं, बुक वाला गलत हो सकता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसमें से मैंने आप लोगों को एक एप, सर्किट का एप जो है ना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें से आप अपना वो आंसर जो है ना कंफर्म कर सकते हैं। बुक प्लस वो ए प्लस आपकी जो प्रैक्टिस है, कैलकुलेशंस है, सबको जो है ना, ठीक शो, या टीचर की जो फाइंडिंग्स हैं। सो दैट वाज प्लस माइनस वी आउट एंड दैट वाज इन 2 ओम। बिल्कुल सही बात है दादी, 6 एम्पेयर। सो इस 2 ओम रेजिस्टर में जो करंट वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा? डायरेक्शन इसकी करंट की क्या है? डाउनवर्ड है। कितना है? 2 एम्पियर। तो ये होगा आपका, ये होगा क्या? प्लस माइनस कन्वेंशनल, क्योंकि जहां से करंट निकलता है वो क्या होता है? पॉजिटिव कन्वेंशनल। तो करंट तो यहाँ से निकलेगा ना, जो यहाँ से निकले ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखें कि इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? सो V इज इक्वल टू V ड्रॉप या V इज इक्वल टू I R। I 2 है, R 2 है, दैट इज 4 वोल्ट। एम आई राइट? सो मसला जोड़ा नशिया, कोई मसला ना बन जाए क्या ना? सो मसला जोड़ा ना कहीं 4 वोल्ट। अब आप देखें ना, ये वोल्टेज ड्रॉप जो है ना ये इसको एनहेंस कर रहा है या अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है ड्यू टू पोलैरिटी, ठीक शो? सो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो कितनी होगी? ये इस तरह से है कि दो जो है ना वोल्टेज सोर्सेज हैं, प्लस माइनस 6 वोल्ट है, माइनस प्लस 4 वोल्ट है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आउटपुट पे जो है ना वी आउट कितना है? कितना होगा? 10 होगा। ये 10 कैसे होगा? ये तो अपोज कर रहा है, 2 वोल्ट होगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 2 वोल्ट। और इस 2 वोल्ट की पोलैरिटी क्या होगी? जो ज्यादा वाला है उसकी, ज्यादा वाले जो है ना वो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे वी आउट कितना होगा? 2 वोल्ट। और वो मैंने बता भी दिया कि यहाँ पे जो है ना क्या कर रहा है, ये 4 वोल्ट इसको अपोज कर रहा है। अगर ये इस 4 वोल्ट की पोलैरिटी इसको एनहेंस करते तब ये जो है ना कितना होता? 10 वोल्ट। पोलैरिटी भी ये होती। सो क्या आंसर हमारा 2 वोल्ट आया था? 10 वोल्ट। उफ, मजा आते हैं मसले को जोड़ी।
Yana उस पर से चलते एप से देखेंगे एप चार स्टा रोड़ा उस एप रोड़ा एक और एक के पास शान है अच्छा दा उस एप कारी पकी